हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं 69 बीपीएससी के अभ्यर्थी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। अगर आप 69 बीपीएससी की तैयारी मुफ्त में करना चाहते हैं, वो भी पटना रह करके, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है हज भवन की तरफ से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है हज भवन की तरफ से 69 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसमें यानी 11 से लेकर के 20 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसके इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, साथ ही साथ आपका जो है एग्जामिनेशन 25 ऑफ जुलाई को होगा और आपका रिजल्ट 28 जुलाई को पब्लिश कर दिया जाएगा और 2 दिनों के भीतर आपका एडमिशन भी करके अगले महीने से आपका क्लास जो है वो आरंभ हो जाएगा। तो इसी कड़ी में आज आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ कि इस एग्ज़ाम में या हज भवन की तरफ से जो फ्री तैयारी करवाई जाती है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने प्रश्न इसमें रहते हैं और हम अगर कितना स्कोर करते हैं एवरेजली तो हमारा जो है वो इसमें सिलेक्शन हो सकता है, हम जो है वो इस प्रोग्राम के तहत अपना तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का पीडीएफ चाहिए तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर हम लोग को करना पड़ सकता है, तो ये सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके उसमें हज भवन के ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। इसको मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं और वहीं पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आपको अपने फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्च जो है टैब है, जिस पर आप लोगों को जो है हज भवन सिंपल सर्च करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ हज भवन लिखिएगा। तो हज भवन अगर आप जैसे ही लिखते हैं तो आपके सामने जो है वो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। हज भवन सिर्फ आपको सर्च कर देना है, जैसा कि आपने देखा हमने सिर्फ यहाँ पर हज भवन सर्च किया है। तो हज भवन जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल करके सामने आता है। तो इसको आप लोग जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ जो है नीचे वाले सेक्शन में यहाँ इसके वेबसाइट का ऑप्शन है, तो इसको हमको क्या करना है, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा आपके सामने इसका नोटिफिकेशन जो है वो फ्लश हो जाएगा। आपके सामने नोटिफिकेशन इसका जो है वो दिखने लगेगा। देखिए, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार, हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन, कोषांग, पटना। देखिए, इसके सामने इसका पूरा नोटिफिकेशन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। सभी जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, किस किस तारीख से अप्लाई होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वर्ग का संचालन कब से किया जाएगा। तो हम लोग जो आते हैं इस यहाँ आपके सामने जो है देखिए 2 लिंक आपको मिलेगा। एक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 69 पीटी कोचिंग प्रोग्राम और दूसरा डाउनलोड फिल्ड फॉर्म ऑफ 69 पीटी कोचिंग प्रोग्राम। यानी सबसे पहले आपको ऊपर वाले सेक्शन में आपको इस सेक्शन पर क्लिक करके, इस लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भरना होगा और उसके बाद ही आप नीचे आकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। वो मैं दोनों प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो इसको आपको सिंपल क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल करके आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपके सामने है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अप करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो है कैंडिडेट नेम, आपका अपना नाम इसमें लिखना है। फादर नेम या हस्बैंड नेम इसमें आपको लिखना है। उसके बाद आपके सामने नीचे सेक्शन है मदर्स नेम का। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो है आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको दर्शाना है और अपना व्हाट्सएप नंबर भी देना है, ताकि फर्दर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी हो या ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपको जोड़ा जाता है तो उसी माध्यम से आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर देना है, वैलिड ईमेल देना है जो कि अभी जो है एक्टिव ईमेल हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है और देखिए यहाँ पर आपकी अब यहाँ से एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है कि कौन कौन बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिलीजन का सेक्शन है, तो माइनॉरिटी बोलते हैं, चूँकि ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो आता है। तो हमारे संविधान में जो है माइनॉरिटी अगर कह सकते हैं, माइनॉरिटी मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्रिश्चियन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिख है तो भर सकते हैं। जैन है तो इसको आप भर सकते हैं। बुद्धिस्ट है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पारसी हैं तो इसको आप भर सकते हैं। इसके अलावा और आप किसी दूसरे सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो जो है आप इस फॉर्म को भरने के लिए वैलिड नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दोस फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका माइनॉरिटी होना जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद देखिए, हैव यू अपीयर्ड इन 68 बीपीएससी पीटी, क्या आपने 68 बीपीएससी पीटी में जो है अपीयर हुआ है। अगर आप अपीयर होंगे तो यस कर देना है, नहीं अपीयर होंगे तो नो कर देना है। अगर आप अपीयर होंगे या आपने इसका एग्जाम दिया होगा तो इसमें आपका रोल नंबर और मार्क्स आपको जो है वो लिख देना है। उसके बाद देखिए नीचे सामने हैव यू फिल्ड अप बीपीएससी 69 पीटी फॉर्म। तो चूंकि इसका फॉर्म जो है वो 15 ऑफ जुलाई से इसका भरा जाना है, तो अगर आज या कल के डेट में कोई बच्चा या परसों की डेट में कोई अप्लाई करता है तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं भरा हुआ होगा इस फॉर्म को। तो यहाँ जो है आपको नो पर जो है वो क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप जो है वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर हैं, या आपका डिवोर्स हो चुका है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो आपको मेंशन करना है इस चीज़ को। जेंडर की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में आप अगर जनरल हैं, ईबीसी है, ओबीसी हैं, या उसके अलावा और भी जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद देखिए आपको अपना जो है वो एड्रेस देना है। एड्रेस लाइन 1 देना है, एड्रेस लाइन 2 देना है। आपका स्टेट तो बिहार ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट का जो है आप कह सकते हैं कि फिर देखिए दूसरा यहाँ पर आपका डोमिसाइल जो है वो बिहार ही होना चाहिए। अगर आप बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आप जो है इसको भर नहीं सकते हैं। तो ये दूसरी एलिजिबिलिटी आ गई। पिन नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देना है। एड्रेस ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस, तो क्या अगर आप का जो है वो जो अभी आपने ऊपर जो एड्रेस दिया है वही अगर आपके परमानेंट एड्रेस से जो है वो मैच है तो यहाँ पर आप इसको सेम एज द एबव को आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद जो है फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आपका ऑटोमेटिक ये वाला सेक्शन जो है वो भर जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको चीज़ों को लिखना है। मैट्रिक के विषय में बताना है। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा वो लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग यानी कब आपने इस परीक्षा को पास किया है। बोर्ड का नाम इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है। अपने स्कूल का नाम इसमें आपको लिख देना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने कितना स्कोर किया था, कितना अंक आपने हासिल किया था, आपका परसेंटेज कितना था, उसको आपको यहाँ पर जो है वो लिख देना है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट है, उसके बाद ग्रेजुएशन है। तीसरी एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये आती है कि आप जो है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हैं तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएट आप है तो यहाँ पर डिटेल दे देंगे, अन्यथा आपको इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे आता है आपको जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है, इंग्लिश सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। उसके बाद अटैच करना है 69 फॉर्म ऑफ द कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर आपने 69 पीटी का फॉर्म जो है वो भर दिया है तो यहाँ पर आपको उसके जो फॉर्म भरा गया है उसी को आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद जो है आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद आप जो है वो 69 बीपीएससी में कौन सा लैंग्वेज जो है या कौन सा सब्जेक्ट जो है आप ऑप्शनल रखेंगे उसको आपको यहाँ से बता देना है। उसके बाद देखिए नीचे हैव यू पास्ड एनी एग्जामिनेशन बाय बीपीएससी इन द पास्ट और एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन गिव डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपने किसी प्रकार का कोई कम्पिटेटिव एग्जाम पास किया आज से पहले बीपीएससी या किसी और अन्य एग्जाम का, तो यहाँ पर आपको डिटेल दे देना है। उसके बाद यहाँ देखिए हैव यू एवर ज्वाइंड द कोचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल इन पास्ट। यानी क्या आपने जो है कभी हज भवन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कोचिंग गाइडेंस को कभी जो है आपने आप कह सकते हैं कि जुड़ा था, तो आपको यहाँ पर जो है वो बता देना है। तो अगर आपने जुड़ा था तो यस कर देना, नहीं जुड़ा था तो नो कर देना। उसके बाद देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपको चुनना है कि आप जो है यहाँ जो हज भवन में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। क्वेश्चंस दोनों मीडियम में रहते हैं, बट क्या मालूम यहाँ पर क्यों इसका जो है वो आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है वो देख लेना अपने हिसाब से आप किस में जो है वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का सेक्शन जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले सेक्शन को क्लिक कीजिएगा आपका पूरा फॉर्म जो है वो भर चुका होगा। उसके बाद आपको दूसरे वाले सेक्शन पे आ जाना है, डाउनलोड फिल्ड फॉर्म ऑफ सेक्शन एंड पीटी कोचिंग प्रोग्राम। तो इस पर आप जैसे ही फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ये था आपका डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस। इसको जो है किस प्रकार से फॉर्म हम भर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस। अब बात ये आती है कि हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, कहाँ से हम लोगों को ये मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। देखिए मेरे पास जो है वो 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कई वर्षों के क्वेश्चंस मेरे पास है, तो आप लोग जो है वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। तरीका मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने रहते हैं। इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, उसको आप लोगों को वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। और वहाँ जा कर के आपको मैसेज करना है पीडीएफ हज भवन, इतना बात आपको लिखना है। आपको जो है वो एक स्पेशल नंबर से या आप पर्सनल नंबर से आपको मैसेज जाएगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर से जो है वो जुड़ना है। जुड़ने के बाद व्हाट्सएप नंबर से मैं खुद मैसेज आपको करूँगा और वहाँ से आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर। इसके माध्यम से आप लोग अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित तौर पर आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। रही बात क्वेश्चंस की, तो आपके सामने 150 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। अगर आप अराउंड 100 अगर अंक आप ले आते हैं, 100 अंक अगर आप लोग ले आते हैं तो आपका यहाँ सिलेक्शन होना समझिए कि पक्का ही है। अगर उससे नीचे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। केवल और केवल ये लोग 100 बच्चों को ही सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छे से तैयारी करें। अभी आपके पास पूरी आप कह सकते हैं कि 13 से 14 दिनों का समय बच रहा है, तो यहाँ से आप तैयारी करके भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आपके सामने पूरा डिटेल। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ पहुँचाना ना भूलें। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।